गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमो ब्रह्म दिव्यो ब्रह्म विद्या संप्रदायभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपल्लवरहित प्रज्ञानघनः प्रतिगर्थो ब्रह्मेवामस्मि। ओम नारायणं पद्मं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रं पराशरं च व्यासं शुकं गौड़पदं महान्तं गोविन्दमथास्य शिष्यं श्री शंकराचार्य मथास्य पन्पादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वर्तीकारमन्नास्मद्गुरु सन्तत मानतोऽस्मि श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदे विभागिने व्योम वृत्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम श्री दक्षिणामूर्तये नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। हम लोग द्वितीय अध्याय पे विचार कर रहे हैं। भगवान देखिए, अभी हमने गुरु परंपरा स्तोत्र पढ़ा, तो कोई भी कार्य करने के पहले हमें ये देखना है कि हम कार्य किसके मति से कर रहे हैं। तो ये शास्त्र के मति से कर रहे हैं। इसलिए गुरु परंपरा मतलब ये जो हम ज्ञान, अभी हम लोग सत्संग में बैठे हुए हैं और सत्संग कर रहे हैं, तो इसका तात्पर्य यह नहीं है कि सत्संग ये मेरा देन है, नहीं, ये गुरु परंपरा का देन है। ये परंपरा से है, ये कोई आज का नहीं है। सदाशिव समारंभे शंकराचार्य मध्यमे अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। ये गुरु परंपरा से मिला हुआ है, ये कोई मेरा अपना नहीं है। जैसे मैं कह दूं कि नहीं ये मेरा अपना ज्ञान है, तो पहले कोई भी सत्संग में पहले परंपरा स्तोत्र पढ़ना चाहिए, उसके बाद ही उस ग्रंथ की आगे की व्याख्या करना चाहिए। यही नियम है। अच्छा, हम लोग कल बात कर रहे थे कि जब तक जगत में चाह है हम भगवान से दूर हैं। जब तक हमारी इच्छाएं रहेंगी हम भगवान मतलब जो स्वयं का अपना स्वरूप है उससे दूर रहेंगे। क्योंकि जहां चाह खत्म होती है वहीं से अध्यात्म शुरू होता है। चाह जब तक रहेगी आप अध्यात्म में प्रवेश नहीं करेंगे। चाह जब तक रहेगी हम द्वैत का भाव रखेंगे, और अध्यात्म अद्वैत को लेके होता है जहां पे दूसरा कोई नहीं है। देखिए, जब अध्यात्म की सत्संग होती है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बहुत सूक्ष्म बात है लेकिन मतलब आपको भी आनंद आएगा। अध्यात्म का जहां सत्संग हो रहा है, तो सत्संग में क्या होता है कि जो बोलने वाला है वो, और जो बोला गया है विषय, और जो सुनने वाला है वो, ये तीन नहीं होते, एक ही होते हैं। यही सत्संग का वो होता है। जो गुरु है और जो गुरु वाक्य है और जो शिष्य है, ये तीनों एक ही हैं। वैसे सत्संग में श्रोतागण हो या वक्ता हो या फिर माने बोला गया जो शब्द हो, ये तीनों ब्रह्म ही है। तो तीनों में समानता होती है, तीनों अनेक नहीं होते, एक ही होते हैं। इसलिए जहां पर ब्रह्म का निरूपण हो रहा है जिस सत्संग में, उसमें द्वैता भाव नहीं होता कि हम अलग हैं और हमारे श्रोतागण अलग है। नहीं, श्रोतागण भी भगवान ही है। हम श्रोतागण और जो शब्द है वो सारे भगवान ही हैं। समझ गए? तो यहां पर चाह नहीं होती अलग से। देखिए, व्याकरण में दो प्रकार के वाक्य होते हैं। पहला तो होता है कर्तरी प्रयोग और दूसरा होता है कर्मणी प्रयोग। तो कर्तरी प्रयोग में कर्ता का महत्व होता है कि मैंने यह काम किया,
तो इसमें मैं का महत्व होता है, मतलब कर्तरी प्रयोग में कर्ता का महत्व होता है, और जो कर्मणी प्रयोग है उसमें जैसे काम हो गया, इसमें काम का महत्व होता है कि चलो ये काम हो गया। अब कौन किया इसका मतलब नहीं है कि कौन किया, ये हो गया, ये होना चाहिए था, ये हो गया, बस ये महत्व का होता है। ये महत्व का नहीं होता है कि कौन किया, एकदम से वृत्ति ही बदल जाती है। इसलिए मां कर्म फल हेतु हो, क्या मतलब हो गया, ध्यान रखें कभी भी अपना मैं जो है ऊपर ना आ जाए, क्योंकि हम लोग ज्यादातर जो कर्म करते हैं, आप देखे होंगे, मैं अक्सर लोगों से मिलता हूँ, मैं तो हमारा तो काम ही समाज से है लोगों से मिलने का, रोज हमसे लोग मिलने आते हैं, तो ज्यादातर अपना दुख भी रोते हैं। तो दुख रोने वाले भी जो है वो मैं को ही रोते हैं कि मैंने घर के लिए इतना किया और मुझको क्या मिला। देखिए एक स्त्री आई थी, वो शादीशुदा नहीं थी, लेकिन उम्र उनकी, अम्मा जो है वो लगभग उनकी उम्र 40 के ऊपर थी। तो उन्होंने अपना दुख रोना शुरू किया। वो कहे कि जानिए महाराज कि हमने अपने भाइयों के लिए शादी नहीं की, भाई और बहनों के लिए, और खुद ही नौकरी करके इनकी हमने वो की, लेकिन हमने सबको मैंने तिलांजलि दे दी कि मैं शादी नहीं करूंगी, मैं अपने भाइयों को ही देखूंगी, और नौकरी करके इनको सबको सेटल किया, सबको अच्छा वो की, सबका हमने शादी भी करा दिया, लेकिन आज के समय में हमको पूछने वाला कोई नहीं है। अब बताइए हमको इतना करके क्या मिला है। हमने कहा आप उनसे कि आपको कौन कहा था करने के लिए, आप अपने लिए कर लेती, ये दुख रोने से क्या होगा। तो मतलब ये है कि वहां भी वो वही करती होंगी कि मैंने तुम लोगों को पढ़ाया, मैंने तुमको वो किया। तो जब मैंने होता है तो वहां पे उनसे द्वेष हो जाएगा, तो वही बच्चे उनसे द्वेष करने लगे। तो ये मैं जो है बहुत ही खतरनाक है कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, ये जाता नहीं है महाराज। एक बार ये आ गया ना तो ये लेके ही जाता है, और वो कर्तृत्वाभिमान जीवन भर बना रहता है। और कर कौन रहा है, कर परमात्मा रहा है, आप कहते हैं कि हम कर रहे हैं, ये बात है। मतलब कुछ भी हो जाए हमारा ध्यान मैं पर ना आए, हमारा ध्यान अपने मन के सौंदर्य पर आना चाहिए कि हमारा मन का सौंदर्य न बिगड़ जाए। प्रसन्न प्रसन्न प्रसन्नेव भारत, सदैव भगवान कृष्ण जो है पूरा महाभारत में उनके चेहरे पे मुस्कान खिली ही रही है, जबकि कितना भीषण संग्राम हो रहा है, लेकिन उनके चेहरे की मुस्कुराहट नहीं जा रही है। प्रसन्नेव भारत। जीवन में सदैव अपने को व्यस्त रखें, अपने को सदैव व्यस्त रखें। इसके लिए सबसे सुंदर तरीका है कि हम प्रभु की उपासना करते रहें। ये न कि आप थोड़ा सा वेदांत जान गए तो अब पता चला कि पूजा पोथी ही बन गई, थोड़ा सा हमें वेदांत का ज्ञान हो गया, अब छोड़ो, अब क्या है, तो सब कुछ हो ही गया, अब क्या करना है। नहीं, हमारा जो नियम, एक द्विज को, मतलब जो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, उनको तो सबसे पहले जरूरी है कि वो यज्ञोपवीत जरूर धारण करें। और मैं तो बहुत, हमें दुख होता है किसी को देख के ऐसे जो शादीशुदा हैं और बिना यज्ञोपवीत के रहते हैं। बिना यज्ञोपवीत के शादी कैसे हो गई उनकी, यही समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो जरूरी है कि आप यज्ञोपवीत अवश्य धारण करें। बिना यज्ञोपवीत के हमें पूजा का अधिकार ही प्राप्त नहीं होता, यज्ञ में बैठने का अधिकार ही नहीं है। अभी तो मैं कई जगह यज्ञ में देखा कि बिना जनेऊ के लोग पूजा में बैठे हुए, तो हमें टोकना पड़ा कि भाई आप जनेऊ पहन लीजिए। तो ये अच्छी बात नहीं है। हम अपने को समझें
थोड़ा सा अब पहले से तो हालांकि धर्म के प्रति जागरूकता बढ़ी है लोगों में, लेकिन ये जरूरी है कि द्विज जो है यज्ञोपवीत धारण करें। अब ये ना कि थोड़ा ज्ञान हो जाए कि परमात्मा तो सब जगह व्याप्त है तो हमको करने की जरूरत, हमें करने की जरूरत है, परमात्मा को करने की कुछ जरूरत नहीं है। और हम चाहते हैं कि शरीर से परमात्मा प्रकट हो, तो जो शास्त्र के नियम है उसके अनुसार हमें चलने ही होंगे। शास्त्र के नियमों को धजिया नहीं उड़ाना है, उनके अनुसार चलना है। तो देखिए पूजा पाठ भी आवश्यक है। गायत्री संध्या वंदन है, जो द्विज है वो तीनों काल की संध्या वंदन करें। यदि तीनों काल की नहीं कर सकते तो सुबह जरूर प्रातःकालीन संध्या जरूर करें। कोशिश करें कि सूर्योदय के पहले उठ जाए, उठ के माता पिता के चरणों को प्रणाम करें, अपने इष्ट का ध्यान करें, फिर स्नान इत्यादि कर्मों से निवृत्त होकर वो भगवान के जो भी आपके घर में श्री विग्रह है उनके सामने बैठकर संध्या वंदन, बड़ा मन की शांति मिलती है। ये बहुत आवश्यक है। जब आप श्री विग्रह का पूजा करेंगे तो ऐसे करते करते आपके मन में विचार आएगा कि यह श्री विग्रह कौन है। उपासना का फल जिज्ञासा है। जब आप लगातार पूजा करते हैं, जप करते हैं, तो आपके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न होती है, तत्व जिज्ञासा कि ये कौन है। और जिज्ञासा को प्रकट करने के लिए उपासना अत्यंत आवश्यक है। जब तक अंतःकरण में जिज्ञासा नहीं होती तब तक हमको गुरु वाक्यों एवं शास्त्रों में रस नहीं आता, और तब तक अपने गुरु पे विश्वास भी नहीं होता। आज तक हमने क्या किया है तो पता चले केवल अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने का असफल प्रयास किए हैं महाराज। हमने हमारी कितनी इच्छाएं पूर्ण हो गई तो क्या कृतकृत्यता आ गई? क्या नहीं आई। भगवान श्री कृष्ण 15वें अध्याय में बतलाते हैं कि जीवन में कृतकृत्यता आनी चाहिए, लेकिन इच्छाओं की पूर्ति से कृतकृत्यता नहीं आती। सभी वेदों का तात्पर्य केवल अपने को पहचानने में है। सारे वेद उपनिषद यही कह रहे हैं कि आप स्वयं को पहचान लीजिए महाराज, यह मैं कौन है। इसमें पहचानना है कि अब मैं रूप में व्यक्त हो रहा है वह कौन है। इसको पहचानने के लिए हमारे स्वरूप पर जो अज्ञान का पर्दा है, जिससे हमारा स्वरूप ढक गया है, जिसके कारण से विक्षेप आते हैं, जिसके कारण से हम परेशान हो जाते हैं, इन सबको ठीक करने के लिए भगवत गीता का ही उपाय है कि मन संतुलित हो जाए, मन को संतुलित बनाए रखें। ये भगवत गीता ने उपाय बता दिया कि मन आपका संतुलित रहे, साम्यावस्था में रहे। श्री गुरुदेव भगवान कहते हैं कि जब तक विवेक नहीं होगा वैराग्य संभव है, और विवेक की परिपक्वता ही वैराग्य है। फिर अपने मन पर नियंत्रण आवश्यक हो जाता है। मन को संतुलन में रखना, यदि इतना भी समझ लिया हमने तो बहुत कुछ पा लिया है। भगवान अर्जुन आगे कहते हैं, योगस्थः कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्धयो सम्मो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। समत्वम योग उच्यते, जहां सम है वही योग है। अर्थात हे धनंजय, ब्रह्म भावापन्न होकर, संग का त्याग कर निसंग होकर, और सिद्धि असिद्धि में भी सम होकर, मतलब जो हमें फल मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, या सुख मिल रहा है या दुख मिल रहा है, ये दोनों में सम होकर कर्मों को करो, चाहे उससे फल मिले या ना मिले, क्योंकि समता ही योग है।
समत्वम योग उच्यते। देखिए योग की परिभाषा इन्होंने बता दी। योग का परिभाषा ये प्राणायाम और ये नहीं है। आजकल बाबा रामदेव हैं चाहे और कई लोग हैं जो योग का क्लास लगाते हैं। योग ये नहीं है। योग है कि हमारे मन पे किसी भी प्रकार का विक्षेप न आए, मन का हमारा संतुलन बना रहे, मन हमारा अत्यंत प्रसन्न रहे, प्रसन्नेव भारत। तब हमने जाकर योग किया है। योग क्या है? समत्वम योग उच्यते। इष्ट और अनिष्ट फल होने पर हर्ष शोक से रहित रहना। आपके लिए हितकर फल मिले या अहितकर फल मिले, इस दोनों में सम रहना, इसको भगवान का प्रसाद मानना है। तथा ऐसा संकल्प नहीं होना कि अमुक पुण्य करते करते बहुत समय हो गया, अभी तक न कोई भगवान मिले न कोई फल मिला। मतलब हम यदि संध्या वंदन करते हैं तो हम ये न सोचने लगे कि अभी तक भगवान का दर्शन क्यों नहीं हुआ। ऐसा हमारे अंदर भावना नहीं आना चाहिए। यही सिद्धि असिद्धि में समान रहना है। यही सर्वोत्तम योग उच्यते है। यहां तक कि भगवान कृपा का स्मरण न रहे कि भगवान कृपा क्या किए हैं, बस भजन में हम तत्पर रहे। जैसे गुरु मंत्रों का जप इत्यादि में तत्पर रहे। इस प्रकार कोई इच्छा न रखकर केवल भगवत भजन में तत्पर रहने वाला साधक योगस्थ कहा जाता है। कोई इच्छा नहीं है उसका, लेकिन सदैव भगवान के नामानुराग में सदैव वो स्थित रहता है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। वो सदैव निमग्न हो के जप कर रहा है भगवान का। उसको सुख दुख से कोई लेना देना नहीं है महाराज, वह आनंद में है। क्योंकि नाम, भगवान का नाम मुख पे आना ही फल है। यदि हम कोई भी साधना कर रहे हैं तो साधना ही फल है महाराज। इससे क्या फल मिलेगा इसके चक्कर में हम न रहें तो आनंद है। अगले श्लोक में बता रहे हैं भगवान, सकाम कर्म को निकृष्ट दिखलाकर, सकाम कर्म ये निकृष्ट है और निष्काम कर्म की श्रेष्ठता बतला रहा है। अथवा सकाम निष्काम दोनों प्रकार के कर्मों की अपेक्षा ज्ञान योग श्रेष्ठ है, यह बतला रहा है। क्या कह रहे हैं? दुरेण ह्यवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय, बुद्धो शरणमन्विच्छ कृपणाः फल हेतवः। हे धनंजय, बुद्धि योग की मतलब ज्ञान योग की अपेक्षा कर्म योग दूर और निकृष्ट है। बहुत ही माने दूर है, खराब है और निकृष्ट है। इसलिए बुद्धि की शरण में जाओ। बुद्धम शरणं गच्छामि। क्योंकि कर्म फल की इच्छा करने वाले मनुष्य कृपण निकृष्ट होते हैं। अब देखिए यहां पर बुद्धम शरणम, बुद्ध की शरण में जाओ, ये कह रहा है। जैसे भगवान आगे कहेंगे, बुद्धि युक्तो जहाति उभे सके दुष्कृतम। गीता में भगवान कहते हैं कि सुकृत माने गुण और दुष्कृत माने पाप। यदि आप बुद्धिमान होंगे तो पाप और पुण्य को यहीं छोड़ देंगे, उसे अपने आत्मा के साथ नहीं जोड़ेंगे। यही परिभाषा पाप पुण्य से मुक्त होने की है और यही सुख दुख से छूटने की युक्ति है। कर्मजम बुद्धि युक्ता ही। यदि आप बुद्धि योगी होंगे, बुद्धि युक्त होंगे, मनीषी होंगे, तो कर्म के जो सुख दुख फल आते हैं, कोई कर्म करेंगे तो उसके दो ही फल आते हैं, या तो सुख मिलेगा और नहीं तो दुख मिलेगा। तो जो बुद्धि योगी है, जो बुद्धि योग से चलते हैं, वो कर्म से चाहे सुख मिले चाहे दुख मिले,
उनसे बच जाते हैं, बच के निकल जाते हैं। सुख आने पर सुखी नहीं होंगे और दुख आने पर दुखी नहीं होंगे। यहां मालूम पड़ता है कि श्री कृष्ण इसका पूरा अनुभव लिए हैं। दुखेश्वानुदिग्मनाः, दुख चाहे आए चाहे जाए, अपने मन को उद्विग्न मत होने दे। और सुखेषु विगतास्पृह, सुख में मन को फंसने मत दीजिए महाराज। दुख चाहे आए चाहे जाए, अपने मन को उद्विग्न मत होने दें। दुख अपना बस का तो है नहीं, दुख आएगा जाएगा। यदि शरीर मिला है तो सुख दुख तो लगा रहेगा, लेकिन हमारा मन को हम अपना बिगाड़ ले महाराज। हम दुख लेने से इनकार कर देंगे, सुख लेने से इनकार कर देंगे, हम ठीक है महाराज, तो हम उससे प्रभावित हम ना हो। जहां हम जैसे सुख मिला और उससे हो गया, अरे हम तो बहुत सुखी हो गए, तो आप दुखी ही होंगे। सुख भी दुख ही है, क्योंकि ये भी राग द्वेष का ही देन है। तो इससे बचना है, समत्व। इसलिए भगवान कह रहे हैं समत्वम योग उच्यते। अच्छा, प्रकृति का यह नियम है कि आज यदि सुख या दुख होता है तो कुछ दिनों बाद अपने आप वो भूल जाता है। कब आपको सुख हुआ, कब आपको दुख हुआ, ये कुछ दिनों बाद ये नहीं रह जाता है। प्रकृति का नियम है कि वो धीरे धीरे भूल जाता है। पहले चोट बड़ी भयंकर लगती है, वही 2 दिन 3 दिन 4 दिनों के बाद उतनी भयंकर नहीं लगती, ठंडा पड़ जाता है। प्लेग के दिनों में मैं पहले प्लेग हुआ करता था, तो पहला मुर्दा जितना भारी पड़ा, बाद में वह सामान्य हो गया। रोज रोज 3 मुर्दे सामने पड़े रहते थे, लोग मर जाते थे, गांव के गांव मर जाता था। फिर उस समय तो दुख लगता था, बड़ा वो होता था कि बड़ा संकट आ गया। लेकिन जैसे जैसे 2 4 5 साल बीत गए, फिर भूल गए कि कोई मरा भी था। देखिए महाराज, ये प्रकृति भी आपको बुला देती है दुखों को, फिर वो साधारण हो जाता है। इसलिए हमें परेशान नहीं होना चाहिए। अच्छा देखिए, यहां सकाम कर्मों को इसलिए दीन कहा गया है, अच्छा नहीं कहा गया है, क्योंकि इसमें परिश्रम तो बहुत है, किंतु संगोपांग न होने पर फल की प्राप्ति नहीं होती। पूर्ण न हो तो प्रत्यवाय होता है, और यदि फल भी मिल जाए तो भी जन्म मरण नहीं छूटता। इससे जन्म मरण नहीं छूटने वाला है, इसलिए निकृष्ट कहा गया है, क्योंकि वह देह बुद्धि को बढ़ाने वाला है। सकाम कर्म इससे लगता है कि मैं किया हूं तो मैं मतलब कौन, अपने को देही तो मानते हैं। परमात्मा किए हैं तो मैं वाले बात ही नहीं रहेगी कि नहीं ये तो परमात्मा का काम है, हो गया चलो। और मैं किया हूं तो उसमें देहात्म बुद्धि आ जाती है, और देहात्म बुद्धि आएगी तो फिर आपको जन्म मरण के चक्कर में फंसाएगी। तो उससे क्या है कि उससे मन भी आपका स्थिर नहीं होता, मन भी अस्थिर हो जाता है। निष्काम कर्म का महत्व इसलिए है क्योंकि उसमें अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। निष्काम करने से भाई जो सुख दुख मिला उसे कोई मतलब नहीं है, और कर्म हो गया, आनंद हो गए। तो जैसे भगवान का नाम लेना ही फल है, यही मान के हम नाम ले रहे हैं तो हमको क्या दुख होगा, समझ गए? तो ये निष्काम कर्म है, भगवान का नाम जप करना निष्काम है, इससे कुछ मुझे फल नहीं चाहिए। तो आप उस समय आनंद में बढ़िया से जप कर रहे हैं। वैसे कोई काम करें तो निष्काम भाव से करेंगे तो मन पे कोई विक्षेप निर्माण नहीं होगा। अब मन पे हमारा विक्षेप निर्माण हो गया तो हम अपने से दूर हो जाते हैं, फिर वो हमारे जो स्वरूप है वो अज्ञान रूपी पर्दा जो है उस स्वरूप को ढक लेता है।
तो उससे हमें बचना है। जिसके जीवन में समझदारी होती है उसके जीवन का सौंदर्य ही अलग होता है, और जिसके जीवन में समझदारी नहीं है वह परेशान ही रहता है। अपने को विवेक के साथ जीना है, कहाँ बोलना है कहाँ नहीं बोलना है, स्वयं दुखी ना हो और दूसरों को भी दुखित ना दे, यही समझदारी है। अपना ध्यान सदैव तत्व की तरफ होना चाहिए। अच्छा, भगवान कहते हैं आगे, बुद्धि युक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। क्या बात है, इतना सुंदर भगवान ने बात कही है, ये भगवान ही कह सकते हैं। इस लोक में सांख्य बुद्धि से संपन्न पुरुष पुण्य और पाप दोनों से संबंध को छोड़ देते हैं। जो सांख्य योग को जानते हैं वो पुण्य पाप में नहीं फंसते हैं, इसलिए योग में तत्पर हो, क्योंकि पुण्य पाप की निवृत्ति में ज्ञान योग ही कुशल परम साधन है। यदि तुम ज्ञान योग चाहते हो तो उसमें परम साधन कौन है? परम साधन है ज्ञान योग। पुण्य और पाप की निवृत्ति केवल ज्ञान योग से ही संभव है। निष्काम कर्म स्वतंत्र रूप से मुक्त नहीं कर सकता। निष्काम कर्म जो है, केवल निष्काम कर्म से हम चाहे कि मुक्त हो जाए, ऐसा संभव नहीं। निष्काम कर्म एक क्या है, साधना का एक स्टेज है। उसके आगे भी है कि हमें ज्ञान साधना करना है, क्योंकि निष्काम कर्म में हमें ऐसी वृत्ति तो रहती है कि मैं निष्काम भाव से कर्म कर रहा हूं, मतलब वहां भी मैं रहता है। अतः कर्तापन रहने के कारण जन्म लेना ही पड़ता है। जब कर्तापन रहेगा कि मैं निष्काम कर, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ऐसा भाव जब रहेगा तो मैं वहां लगा रहता है। लेकिन जब बोध होने पर ऐसी वृत्ति नहीं रहती। इसी से भगवान कहते हैं योगः कर्मसु कौशलम, अर्थात ज्ञान योग कर्म में कुशलता है। जो ज्ञान योग है उसमें कर्म कुशलता है। जिस प्रकार जीवन मुक्त कर्म करते हैं वही श्रेष्ठ है। अच्छा, अब प्रश्न ले लेते हैं। कई लोग प्रश्न करते हैं कि अशुभ कर्मों के फल की निवृत्ति शुभ कर्मों से हो सकती है, परंतु शुभ कर्मों के फल से कैसे छुटकारा मिलेगा महाराज? तो इसका उत्तर यह है कि शुभ कर्मों के फल की निवृत्ति आत्मज्ञान से हो जाती है। वास्तव में कर्मों की आत्यांतिक निवृत्ति तो आत्मज्ञान होने पर ही होता है। कर्मी और उपासक तो केवल दुख से ही छूट पाते हैं। सुख दुख दोनों में तो केवल आत्मज्ञानी ही छूटता है। सुख और दुख इन दोनों से तो केवल आत्मज्ञानी ही छूट सकता है। इसलिए भगवान अर्जुन से ज्ञान योग में तत्पर होने के लिए कह रहे हैं। जो जीवन में समझदारी से जीता है वह जीवन में पाप पुण्य से परे हो गया है। आप पाप पुण्य किसे कहते हैं? जिसके द्वारा हमारे मन पर खरोंच आती है वह पाप है। किसी भी कर्म के द्वारा यदि स्वयं के मन पे खरोंच आ रही है तो वह पाप है। व्यक्ति के मन में यदि ग्लानि और डर आ गई तो उस व्यक्ति का सत्यानाश हो जाता है। समझदारी से भी जीते हैं तो डर के नहीं जीते हैं। यदि समझदारी से जो लोग जीते हैं वो डर के नहीं जीते हैं। जो करणीय है जिस समय उसको किया है तो मन में ग्लानि नहीं होती और उसका अभिमान भी नहीं होता, क्योंकि वह कार्य आवश्यक था। जो कार्य अत्यंत आवश्यक ही है, ये करना ही है, उसको करने से मन में कोई ग्लानि नहीं होती। जैसे हम लोग को समय से भोजन खाना होता है तो भोजन करने से क्या ग्लानि होती है? क्या वो तो करना ही है, तो कोई ग्लानि नहीं होती। वैसे ही हमें सुबह पूजा करना है
प्रातःकालीन उठकर, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम सुबह उठ के परमात्मा का ध्यान करें। तो यह हमारी जिम्मेदारी है, ये करनी है। तो करने से क्या होगा? अपने मन पे विक्षेप निर्माण नहीं होगा और अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। इसलिए कर्म जो है, जो करनी है उसको करना ही है। और करने से क्या होगा? मन आपका अशुद्ध नहीं होगा। ऐसा कर्म करें जिसके कारण से उस कर्म के संस्कार अपने मन पर न पड़े, यही योग है। कर्म के संस्कार दो प्रकार से पड़ते हैं। जैसे बुरा हुआ तो ग्लानि और अच्छा हुआ तो अभिमान। यदि बुरा कोई कर्म हो गया तो आपके मन में ग्लानि निर्माण हो गई, मतलब खरोच आ गया। और यदि अच्छा कर्म हो गया तो अभिमान हो गया कि अरे देखो हमने इतना कर दिया। मतलब ये दोनों खरोच ही है। तो इन दोनों से निकलना है तो क्या करें? तो करना यह है कि जो हम कर्म कर रहे हैं वह यह समझदारी के साथ करें कि मेरी आवश्यकता है। जैसे आज मैं कोई काम करूं तो काम करना मेरी आवश्यकता है, ऐसी समझ बुद्धि से करें, समझदारी से करें, तो उसमें दूसरों की आवश्यकता नहीं है। मतलब उसमें जो कर्म कर रहे हैं वो दूसरे की आवश्यकता नहीं है, वो मेरा जरूरी है। जैसे हमने गाय पाल रखी है तो उसको गाय को खिलाना है, तो गाय को खिलाना मेरी आवश्यकता है, गाय की आवश्यकता नहीं है। ये समझकर जब कर्म करेंगे तब जाकर हमने कर्म योग को किया है। गाय को हमने बांधा है, तो हमने पाला है, तो उसको जरूरी है कि उसको भोजन भी दे। तो ये हमारी अपनी आवश्यकता है। तो वैसे ही कोई कर्म करे उसमें क्या है कि यह मेरी अपनी आवश्यकता है। जैसे पूजा करना मेरी अपनी आवश्यकता है, सुबह में टहलना यह अपनी आवश्यकता है। तो इससे क्या है कि मन पे कोई वृत्ति निर्माण नहीं होगी, मन पे कोई विक्षेप नहीं आएगा। वही कर्म कुशलता है। कर्म वही कुशल है जिस कर्म में आसक्ति नहीं, कर्तृत्वाभिमान नहीं, कर्म की फलाशक्ति नहीं और कर्म न करने की आसक्ति नहीं। मन मनुष्य का हमेशा देश, काल, वस्तु, व्यक्ति एवं परिस्थिति के लिए समर्पित नहीं रहता, सदैव नहीं रह सकता। बचपन से अभी तक हम देख लें तो बचपन में जो चीजें अच्छी लगती थी अब वह अच्छी नहीं लगती, क्योंकि वह मन का धर्म है। मन सदैव एक चीज को पसंद नहीं करता है। इसलिए ही पति पत्नी के झगड़े होते हैं तो करना क्या है? बुद्धियुक्ता, समझदारी से चले। किससे झगड़ा हो रहा है? वो भी तो अपना स्वरूप है, और सुधारना दूसरे को नहीं है, सुधारना स्वयं को है। और जहां स्वयं को सुधारने की बात हो वहां झगड़ा कहाँ है? झगड़ा तो और रगड़ा वहीं पर है जहां हम दूसरे को सुधारना चाहते हैं, स्वयं सुधारना नहीं चाहते। फल की अनिच्छा और समबुद्धि से भली बात किए गए नित्य और नैमित्तिक कर्म, अच्छा इसके परिपाक, कर्मों के परिपाक से उत्पन्न हुई चित्त बुद्धि के फल भूत श्रवणादि से उत्पन्न हुए अविक्रिय आत्म तत्व विज्ञान की सिद्धि का फल कहते हैं। इसलिए अगले श्लोक में भगवान कह रहे हैं, कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्ता मनीषिणः जन्म बंधो विमुक्ता पदम गच्छत्य नामयन्। ज्ञान योग में निष्ठा वाले विद्वान कर्म जनित फल का त्याग कर जन्म संबंध से, देह से निर्मुक्त होकर दुख रहित पद को प्राप्त होते हैं। इस शरीर से उनका तादात्म्य छूट जाता है, संबंध छूट जाता है, इसलिए वो इससे मुक्त हो जाते हैं। और यह तादात्म्य नहीं होने के कारण उन्हें कर्म फल नहीं होता, तथा संचित कर्म दग्ध होने के कारण आगामी जन्म के लिए नवीन प्रारब्ध नहीं बनता।
इस प्रकार जब बोध होने के कारण जब शुभाशुभ कर्मों का फल नहीं रहता तो उन्हें अनामय मतलब निरुपद्रव पद की प्राप्ति हो जाती है। अध्यात्म, अधिभूत और अधिदेव ये तीनों प्रकार के ताप या उपद्रव ही आमय है। इन तीनों तापों से रहित मोक्ष ही अनामय पद है। तो वैसे जो ज्ञान की उपासना करने वाले उनको अनामय पद प्राप्त हो जाता है। जो ज्ञानी है वो कर्म तो करेंगे पर उन्हें कर्म फल नहीं मिलेगा, क्योंकि उनके पास कर्तृत्वाभिमान नहीं है। तुलसीदास जी कहते हैं, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। कर्म के फल को हटाना है तो जो भी करे सेवा भाव से करे। मैं सेवक सचराचर, सचराचर के हम सेवक हैं महाराज। रूप स्वामी भगवंत, जो रूप दिख रहे हैं वो स्वामी, अपने स्वामी ही है, भगवान ही है। क्योंकि सेवा करने वाले का अपमान नहीं होता। उसको गाली भी दीजिए तो कोई बात नहीं, तो भगवान गाली दे रहे हैं कोई बात नहीं। सेवा करने वाले का अपमान नहीं होता है। यही है मैं सेवक सचराचर। कितनी सुंदर बात कही है तुलसीदास जी ने। मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। जो भी रूप दिख रहे हैं वो सब स्वामी की ही है भाई। जय शंकर। कितना सुंदर बात हो गई। एक बार श्री गुरुदेव से एक लोग प्रश्न कर रहे थे कि महाराज यह तो हमें समझ में आता है कि प्रारब्ध कर्म तो भुगतना ही पड़ता है, लेकिन बाकी के कर्म का नाश होता है, वह कैसे संभव है? तो गुरुदेव भगवान ने उत्तर दिया, यदि मैं ही गायब हो गया तो कहां संचित कर्म है? आगामी कर्म है या उसके फल है, कर्म तक ही जब तक मैं है। यह कर्म के चक्कर से निकलने का एक ही उपाय है कि अपने अंतःकरण में से मैं को मिटा दीजिए। साधारण बात, यह मैं है वह है नहीं, और जो नहीं है वह परेशान कर रहा है। जो बुद्धि मुक्त होकर अपने स्वरूप में निष्ठावान होकर स्थित है वही निर्मुक्त है। ऐसे परम पद परासीन श्री गुरुदेव के श्री पद्म विभूषित चरणों में निष्ठा पूर्वक सदा युक्त होकर साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदित करता हूं, जिनका परम कृपा से यह मैं का भाव नष्ट हो जाए। उन्हीं के परम कृपा से यह मैं का भाव नष्ट होगा, विवेक एवं तीव्र वैराग्य हो जाए। ऐसी ही कृपा करे दयालु, जिससे इस भव जाल से मुक्ति हो जाए। ऐसी प्रार्थना करनी है श्री गुरुदेव से। क्या करना है? जो परम पद पे श्री गुरुदेव विराजमान है, जो सदैव ब्रह्मनिष्ठ है, ऐसे श्री गुरुदेव से प्रार्थना करनी है। उनको प्रणाम करके निवेदित करना है कि हे भगवान, आपकी कृपा से हमारा जो ये मैं है वो नष्ट हो जाए, और विवेक एवं तीव्र वैराग्य हो जाए। ऐसी ही कृपा करे दयालु, जिससे इस भव जाल से हम मुक्त हो जाए, भव सागर से मुक्त हो जाए। भव मतलब जानते हैं क्या है? कितने लोग कहते हैं कि ये करने से भव सागर से मुक्ति हो जाती। भव मतलब जो मैं का जो संसार हमने बनाया है, मैं संसार गड़बड़ नहीं है, मैं गड़बड़ है। ये मेरा है, ये है, वो है, इच्छाएं ज्यादा हैं। तो इससे मुक्ति पा जाना ही भवसागर से पार उतरना है। मैं से मुक्ति, ये सदैव परमात्मा ही है। हम परमात्मा में एक हैं, ये भाव रहे तो फिर ये न मैं रहेगा और न कोई इच्छा रहेगी, क्योंकि सदा परमात्मा का ही ध्यान बना हुआ है। अच्छा, 49वें श्लोक से भगवान ने बुद्धि शब्द का प्रयोग शुरू कर दिया है। पहला
उन्होंने कहा बुद्धि योगा धनंजय। हाँ, फिर दूसरा उन्होंने बोला बुद्धो शरणम मन्विच्छ। फिर तीसरा बोला बुद्धि युक्तो। हाँ, तीन उन्होंने बुद्धि का इस्तेमाल शुरू कर दिया। और चौथा बोला कर्मजम बुद्धि युक्ता इत्यादि। जब किसी शब्द का प्रयोग बार बार होता है तो उसका महत्व है, इसलिए होता है। हमको अपने जीवन बुद्धि से मतलब समझदारी से चलाना है। बुद्धि का मतलब यहां पर है कि हम अपने जीवन को समझदारी से चलाएं। समझदारी क्या है? तो हम जगत में ऐसा कर्म करें जिसके कारण हम अपने द्वारा ही परेशान होना बंद हो जाए। हम अपने द्वारा ही परेशान होते हैं, अपने ही कर्मों के द्वारा हम परेशान हो जाते हैं। ये बंद कर दे, जिससे हमें परेशानी हो रही है वो कर्म ना करें। हम अपने द्वारा जितना परेशान होते हैं और किसी से नहीं होते हैं। इसलिए हम किसी से परेशान हो रहे हैं तो हम वहां से निकल जाएं, पर अपने ही द्वारा परेशान होंगे तो कहाँ जाएंगे महाराज? किसी दूसरे द्वारा परेशान होंगे तो आप वहां से हट के आपका परेशानी दूर हो सकता है। लेकिन आप यदि आपका मैं ही खा रहा है आपको, तो फिर आप कहाँ जाएंगे? समझिए हम किसी से परेशान हो रहे हैं तो हम वहां से निकल गए, हाँ? फिर अपने से कहाँ भागेंगे? फिर रोते रहिए, गम उठाने के लिए मैं तो जिए जाता हूं। इससे काम नहीं होने वाला है। इसलिए समझदारी से जीना है। समझदारी यही है कि ऐसी सब्जी काटो कि अंगुली न कटे, ऐसे बोलो कि किसी का दिल न दुखे, और इतना ही खाओ कि पेट न फूटे। खाना थोड़ा कम ही खाओ यार। हाँ, ममता रोग है और उसका दवाई जो है समता है। ममता को समता से ही हटाया जा सकता है। इसलिए समत्तम योग उच्यते, भगवान ने कहा है समत्तम योग उच्यते। बुद्धि युक्त होकर यदि कर्म होगा तो उसका फल निर्माण नहीं होगा। आगे भगवान अर्जुन से बतलाते हैं, यदा ते मोह कलीलम बुद्धि व्यर्तित तरिष्यति तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतास्य च। जब तुम्हारी बुद्धि, हे अर्जुन, जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी कालिमा का परित्याग करेगी तब तुम श्रुत और सुने जाने वाले विषयों में वैराग्य को प्राप्त हो जाओगे। परमात्मा तो सर्वत्र है, कहीं भी ऐसा नहीं है जहां परमात्मा नहीं है, अथवा सब परमात्मा के ही स्वरूप है। जो दिख रहा है, जो भूत दिख रहा है, वो भगवान का ही स्वरूप है, परंतु मोह रूपी कीचड़ से ढका होने का नजर नहीं आ रहा है। मोह अज्ञान से होता है, यह आत्मा अनात्मा के विवेक को ढक लेता है। अतः जब सब ओर से वैराग्य हो जाए तो समझे कि मोह की निवृत्ति हुई है। जब तक संसार असत्य, माइक और तुच्छ प्रतीत न हो अथवा सत्य असत्य का विवेक न हो, तब तक मोह ही समझना चाहिए। यह मोह ही कीचड़ है। सबसे वैराग्य हो जाता है, फिर भी भोगों का आकर्षण बना रहता है। हमने कई साधु संतों को भी देखा है जो भोग के तरफ काफी आकर्षित होते हैं। वो लोग वैराग्य लेके साधु तो हो गए, लेकिन उनका भोग नहीं गया महाराज। शास्त्रों में हमने सुना ही है कि प्रारब्ध तो भोगना ही पड़ता है। अतः वैराग्य होने पर भी जब बिना यत्न किए कोई पदार्थ प्राप्त होता है तो उसे प्रारब्ध भोग कहकर भोग लेते हैं, परंतु यह ठीक नहीं, क्योंकि भोग पदार्थों का सामने आना तो प्रारब्ध है, पर उसका भोगना हमारा प्रारब्ध नहीं है। उसे न भोगना तो हमारे हाथ में है। इसलिए भोग बुद्धि संसार में फंसाती ही है। किसी प्रकार से भोग बुद्धि हमारे संसार में फंसाती ही है। यदि इतना जानने पर भी भोगते हैं तो यह हमारी आसक्ति ही है। बुद्धवान को तो प्रारंभ से भी वैराग्य हो जाता है।
वह तो उसे भी नहीं भोगता। इसी से कहता है तदागंतासि निर्वेदम श्रीतव्यस्य श्रुतस्य च। गुरुदेव भगवान कहते हैं कि ऐसा अनुभव हो तब अपने आप को पूर्ण वैराग्यवान समझना चाहिए। वास्तव में प्रारब्ध कोई वस्तु नहीं है। अज्ञानियों को समझाने के लिए श्रुति प्रारब्ध बतलाती है, ज्ञानियों के लिए नहीं। बोध हो जाने पर प्रारब्ध भी तो बोध रूप ही है। बुद्धवान तो प्रारब्ध नहीं भोगता है। अतः वास्तविक वैराग्य तो बुद्धवान को ही होता है। जब व्यवहार और व्यवहारी वस्तु की सत्ता न रहे, जब व्यवहार और व्यवहारी वस्तु की जब सत्ता नहीं रहे, सब में मिथ्यात्व बुद्धि आ जाए, तब जानिए कि वैराग्य हो गया। अतः आत्मानुरागी ही पूर्ण वैराग्यवान हो सकता है। देखिए, विवेक के साथ वैराग्य आवश्यक है। केवल वैराग्य हो जाए और विवेक न हो तो फिर वो वैराग्य ही नहीं है। विवेकी पुरुष ही वैराग्यवान हो सकता है। अच्छा, जय शंकर।